चार हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अ मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो मेजर ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। लिपिड के अंदर देखें तो लिपिड के अंदर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में दोनों जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में और लिपिड में क्या फर्क है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है वो इक्वल है। कार्बन कार्बन के अंदर रेशो 1 और हाइड्रोजन का रेशो 2 है और ऑक्सीजन का रेशो 1 है। मीन्स इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर रेशो है 1:2:1। इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनका रेशो सेम होता है। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 होते हैं और जो हाइड्रोजन है वो 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो सेम है। ये लाजमी भी नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो सेम होता है। और अगर हम लिपिड को देखें तो लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो हाई होता है और जो ऑक्सीजन है इसका रेशो जो है लो होता है। तो अगर प्रोटीन को अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और सम टाइम मे आल्सो कंटेन सल्फर। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन में देखेंगे तो नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन लाजमी होती है। ये इसका एक यूनिक करेक्टर है। और कभी कभी इसके अंदर जो है सल्फर भी नजर आता है। तो हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के अंदर जो एलिमेंट है, तो अगर ये सवाल आ जाए कि द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन डैश, और ये चार ऑप्शन हो तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन किस में मौजूद है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो ये एक इसकी जो है यूनिक करेक्टर है कि नाइट्रोजन बाकियों में, कार्बोहाइड्रेट में और लिपिड में नहीं है, मगर प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है। न्यूक्लिक एसिड एक और पॉलीमर है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो डीएनए है और आरएनए है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। मगर हम देखें कि ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट इसके अंदर एक खास करेक्टर है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि फॉस्फेट इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ किसका होगा, न्यूक्लिक एसिड का होगा। तो ये हमने आज कंपेरिजन्स को देखा है कि जो कंपेरिजन्स है कि एलिमेंट जो मौजूद हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से हैं और किस रेशो के अंदर हैं। अब ये चारों जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं, उसके बाद लिपिड को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, और पांचवा जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है उसको भी हम देखेंगे।